हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इंडिया में एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं। इनका नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ इंडिया के शहर फैजाबाद से हैं। ये 85 साल के हैं। हर रोज ये एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहां एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है लावारिस मैयत का गुसल खाना। दोस्तों, इस कमरे में कई 100 लोगों की मैयतों को गुसल दिया जा चुका है, जिनमें ना सिर्फ मुसलमानों की मैयतें हैं बल्कि हिंदुओं की मैयतें भी शामिल हैं। इन लाशों को गुसल दिलवाने के बाद मोहम्मद शरीफ मुसलमानों की मैयतों को दफना देते हैं और हिंदुओं की मैयतों को जला देते हैं, जैसा उनके मजहब में है। ये सब लावारिस लाशें होती हैं जिनकी फैमिलीज का कुछ पता नहीं होता। कई लाशें तो ऐसी होती हैं जिनके सर नहीं होते, हाथ या टांगे नहीं होती, लेकिन मोहम्मद शरीफ किसी चीज की परवाह नहीं करते। मुसलमान हो या हिंदू, ये इस लावारिस लाश की आखिरी रसूमात इसके मजहब के मुताबिक पूरी कर देते हैं। इस काम के लिए इंडियन हुकूमत इनको सपोर्ट नहीं करती, बल्कि मोहम्मद शरीफ पिछले 25 सालों से ये काम खुद कर रहे हैं। कई लोग इनकी मदद जरूर करते हैं, लेकिन मोहम्मद शरीफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहानी किसी को भी रुला सकती है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में एक टाउन है अयोध्या। बाबरी मस्जिद इधर ही मौजूद थी। इस मस्जिद के शहीद होने के बाद इंडिया में दंगे शुरू हो गए थे और इन्हीं दंगों में मोहम्मद शरीफ का बेटा भी मारा गया था। इनके बेटे का नाम मोहम्मद रईस था। ये 25 साल का था और एक केमिस्ट था। ये एक शहर सुल्तानपुर गया हुआ था, लेकिन फिर ये घर वापस लौटकर नहीं आया। मोहम्मद रईस को मार दिया गया था। इसकी लाश बेहद बुरी हालत में मिली थी। इसकी बॉडी गल चुकी थी। पुलिस को इसकी शर्ट पर लगे एक टेलर के लेबल से इसके घर का पता लगा और काफी अरसे बाद पुलिस ने मोहम्मद शरीफ को इत्तला की कि इनके बेटे को मार दिया गया है। दोस्तों, मोहम्मद शरीफ को अपने बेटे की लाश भी नहीं मिल सकी। इनको पता लगा था कि पुलिस ने इनके बेटे की लाश को किसी दरिया में फेंक दिया है। उन दिनों कई लावारिस लाशों के साथ ऐसा ही होता था। इंडियन पुलिस पैसे और वक्त बचाने के लिए इन लाशों को दरिया में फेंक दिया करती थी। इसीलिए मोहम्मद शरीफ को बस अपने बेटे के कपड़े मिले थे। दोस्तों, मोहम्मद शरीफ के लिए इनका बेटा इनका सब कुछ था। जाहिर सी बात है कि इनको अपने बेटे की मौत का गम तो था ही, लेकिन इनको इस बात का भी गम था कि इनको अपने बेटे की लाश तक नहीं मिल सकी। दोस्तों, कुछ महीने के बाद मोहम्मद शरीफ एक दरिया के पास से गुजर रहे थे जब इन्होंने देखा कि पुलिस एक और लाश को इस दरिया में फेंक रही है। ये भी एक लावारिस लाश थी जिसको लेने वाला कोई नहीं था और पुलिस ने इसको भी दरिया में फेंक दिया था। मोहम्मद शरीफ को इस लाश को देखकर अपना बेटा याद आ गया और बस तभी से इन्होंने अपना एक मिशन बना लिया। ये मिशन लावारिस लाशों को दफनाने और जलाने का था, चाहे वो लाश मुसलमान की हो या फिर हिंदू की हो। मोहम्मद शरीफ ने तहैया कर लिया कि ये उस इंसान को उसके मजहब के मुताबिक या तो कब्र में उतार देंगे या फिर जला देंगे। ऐसे लोग जो हादसात में मारे जाते हैं या फिर वो लोग जिनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसे लोगों की लाशों को क्लेम करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मोहम्मद शरीफ इन्हीं लाशों का ध्यान रखते हैं। पिछले 25 सालों से ये यही कर रहे हैं। लोग इनको शरीफ चचा भी कहते हैं। कई लोग इनकी मदद भी करते हैं और मोहम्मद शरीफ इन्हीं पैसों से अपना मिशन लेकर चल रहे हैं। ये खुद बेहद गरीब हैं। ये साइकिल ठीक करने का काम करते हैं। इंडियन पुलिस को जब इनके शहर या आसपास के इलाकों में कोई लावारिस लाश मिलती है तो पुलिस इन्हीं को कॉल कर देती है और शरीफ चचा इस लाश को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इनका कहना है कि इस तरह इनको अपने बेटे का गम भुलाने में भी मदद मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।